नमस्कार दोस्तों, ड्रीम टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीमा और आरव की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। उनकी लव स्टोरी, कैसे सीमा को आरव से प्यार हुआ। तो कहानी इस तरीके से शुरू होती है। एपिसोड 1, पहली मुलाकात। कॉलेज का पहला दिन, लोकेशन सिटी कॉलेज दिल्ली। कैरेक्टर आरव, फीमेल कैरेक्टर सीमा की फ्रेंड टीना, आरव का फ्रेंड विक्की। कॉलेज बॉय। कॉलेज का पहला दिन था, नए स्टूडेंट की भीड़ और हलचल भी थी। अमीर घर का लड़का आरव एक लग्जरी कार से कॉलेज आया। दूसरी ओर सीमा अपने फटे पुराने बैग और सादी सी ड्रेस में कॉलेज आई, जो साइकिल पे चल के आई थी। आंखों में डर और उत्साह दोनों था। वह पहली बार शहर के इतने बड़े कॉलेज में आई थी। क्लास में जब उसकी नज़र आरव पर पड़ी तो कुछ पल के लिए सब थम सा गया था। कैंटीन में सीमा गलती से आरव से टकराकर उसकी ओर हो जाती है। कॉफ़ी भी गिर जाती है आरव के ऊपर। आरव गुस्से में कहता है, देख के नहीं चल सकती क्या, ये कोई सरकारी स्कूल है? सीमा अपमानित महसूस करती हुई लेकिन चुपचाप माफ़ी मांग लेती है। सीमा, जो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा मेहनत करती है, वह मेहनत लगाती है पढ़ाई में। वहीं आरव लड़कियों से घिरा रहता है, मस्ती करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नज़र सीमा पर पड़ जाती है। उसकी सादगी उसे परेशान करने लगती है। एपिसोड 2, नफ़रत की शुरुआत। कॉलेज में जब जब सीमा और आरव का आमना सामना होता है, कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है। सीमा को आरव का घमंड पसंद नहीं था और आरव को सीमा का आत्मसम्मान चुभता था। डिबेट क्लास। टीचर डिबेट के लिए टीम बनाती है। संयोग से सीमा और आरव को एक ही टीम मिल जाती है। दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन उन दोनों की आपस की बहस ख़त्म नहीं होती है। किसी न किसी बात पे वह बहस करते रहते हैं। टीना, सीमा की फ्रेंड, मुझे लगता है तुम्हें आरव पसंद आने लगा है। सीमा, क्या? कभी नहीं हो सकता ऐसा। एपिसोड 3, बदलता रिश्ता। डिबेट की तैयारी के दौरान सीमा और आरव एक दूसरे को समझने लगते हैं। सीमा को पता चलता है कि आरव का बचपन अकेलापन और जिम्मेदारियों से भरा था। वहीं आरव को सीमा की आत्मसम्मान और मेहनत से लगाव हो जाता है। लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान आरव सीमा से कहता है, तुम जैसी लड़की से मैंने पहले कभी बात नहीं की। तुम मुझे सच्ची लगती हो। सीमा, सच बोलना आदत है, स्टाइल नहीं। दोनों के बीच पहली बार मुस्कान साझा होती है। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे से बात करते हैं। एपिसोड 4, दोस्ती या कुछ और। सीमा और आरव अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। साथ में बैठते थे, पढ़ते थे और बातें करते थे। कॉलेज में सब लोग उनको देखते थे और बातें करते थे। कॉलेज ट्रिप पर आरव सीमा का खास ख्याल रखता है। जब सीमा बीमार पड़ती है और आरव उसे दवाई दिलवाने के लिए आधी रात में बाहर निकलता है। वो पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आते हैं। सीमा को लगने लगता है कि शायद ये सिर्फ दोस्ती है। एपिसोड 5, इंतज़ार। कॉलेज में एक कल्चर फेस्ट होता है। सीमा स्टेज पर कविता पढ़ती है और सीधे आरव के दिल को छूती है। बाद में आरव उसे कॉलेज गार्डन में ले जाकर कहता है, सीमा, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सीमा चुप रहती है। कुछ तो बोलो सीमा, आरव ऐसे कहता है सीमा को। सीमा, मुझे सोचने दो, ये सब मेरे लिए नया नया है। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। एपिसोड 6, समाज की दीवारें। सीमा की माँ को जब पता चलता है कि उन दोनों के बीच में कुछ है तो वह नाराज़ हो जाती है। माँ, हमारे जैसा लोगों के लिए ये सब नया नया है। सीमा कहती है अपनी माँ से, माँ, मगर आरव अच्छा लड़का है। दूसरी ओर आरव के पिता भी उसे धमकाते हैं, एक गरीब की लड़की से प्यार करोगे तो फैमिली का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों को समाज, परिवार और पैसे के बीच फंसा दिया जाता है। एपिसोड 7, दूरियां। आरव और सीमा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आरव कॉलेज आना बंद कर देता है।
सीमा रोती है पर हार नहीं मानती। टीना, तू ही तो कहती थी कि प्यार लड़ाई है तो लड़। सीमा खुद आरव से मिलने जाती है लेकिन आरव उससे मिलने से इनकार कर देता है। एपिसोड 8 आत्मनिर्भरता। सीमा स्कॉलरशिप लेकर टॉप करती है। वो कॉलेज टॉपर बन जाती है और नई पहचान बनाती है। अवार्ड सेरेमनी वाले दिन सीमा अवार्ड लेती है और आरव के सामने खड़ी हो जाती है। खड़ी होकर वह तालियां बजाती है, आंखों में आंसू होते हैं। आरव कहता है, माफ़ करना सीमा, मैं डर गया था। सीमा कहती है, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। ना मेरा कोई प्यार है, ना मेरा कोई सपनों का राजकुमार। एपिसोड 9 फिर से मुलाकात। 1 साल बाद कॉलेज का रीयूनियन होता है। आरव अब फैमिली बिजनेसमैन नहीं बल्कि खुद का स्टार्टअप चला रहा है। सीमा एक एनजीओ की डायरेक्टर बन चुकी है। दोनों फिर मिलते हैं लेकिन अब परिपक्व हो चुके हैं। कॉलेज के कैंटीन में आरव, क्या फिर से दोस्त बन सकते हैं हम? सीमा कहती है, शायद दोस्ती से ही प्यार की शुरुआत होती है। एपिसोड 10 नया सफ़र। कॉलेज ग्राउंड, शाम का समय। आरव घुटनों पर बैठकर सीमा से पूछता है, अब जब हमारे पास सब कुछ है, खुद की पहचान, आत्मविश्वास और इज्जत, क्या तुम मुझे अपने जीवन की साथी बनाओगी? सीमा कुछ पल सोचती है और फिर कहती है, हाँ, लेकिन इस बार शर्त है, हम बराबरी पर होंगे। कहानी समाप्त होती है आरव और सीमा के गले मिलने के बाद। पीछे सूरज ढल जाता है। अगर ऐसी और कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।